यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप देख पाएँ। नमस्कार, मैं सतीश STR खेती में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश या आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं और गन्ने की बुआई करते हैं, गन्ने की बुआई के बाद सरसों की बुआई करना पसंद करते हैं, तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी किसान भाई गन्ना कटाई करने के बाद भी बुआई करते हैं और कुछ किसान भाई जब इधर अक्टूबर महीने में गन्ने की बुआई करते हैं तो साथ में सहफसली के रूप में भी बुआई करते हैं। पीली सरसों की बुआई करना हमारे क्षेत्र में काफ़ी अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा मिलता है और मेहनत भी कम लगती है, सिंचाई आदि करने की भी आवश्यकता कम पड़ती है। कुछ किसान भाई लेट बुआई करते हैं, उसमें छोटकी और परी नाम से कुछ किस्में आती हैं जो कम दिन में तैयार हो जाती हैं, उनकी बुआई करते हैं क्योंकि इसकी खास बात ये होती है कि छोटा पौधा यानी 4 से 6 इंच तक पौधा होता है, तब फूल और फलियाँ बनना चालू हो जाती हैं, इसलिए इसका लेट बुआई करना भी काफ़ी बढ़िया रहता है। 80 से 90 दिन में ही ये पककर तैयार हो जाती है, लेकिन पौधा छोटा होता है तो इसलिए बीज की मात्रा ज़्यादा पड़ती है। छिटकुआं बीज से ही हमारे क्षेत्र में अधिकतर किसान भाई सरसों की बुआई करते हैं, इसलिए इसका बीज जो है 1 एकड़ में 3 किलो या 3 किलो 200 ग्राम तक डालते हैं क्योंकि पौधा छोटा रहता है, अधिक इसमें शाखाएं नहीं निकलती हैं, इसलिए सीड्स की मात्रा थोड़ी अधिक डालते हैं। उत्पादन की बात की जाए तो 6 से 8 कुंतल तक उत्पादन किसान भाइयों को मिल जाता है। दूसरी जो प्रजातियां हैं, गोपाल गोल्ड हो गई, गंगा गोल्ड हो गई या कृष्णा गोल्ड हो गई, ये ऐसी प्रजातियां हैं थोड़े लंबा समय लेती है। यानी हमारे क्षेत्र की बात की जाए तो 110 से 120 दिन में ये पककर तैयार होती है, लेकिन उत्पादन इनसे काफ़ी बढ़िया मिलता है। मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है, रोग भी लगने की संभावना नहीं होती। हाँ, लास्ट में कभी कभी माहू रोग लगा हुआ दिखाई पड़ता है तो उस समय कुछ कीटनाशकों को देना रहता है। बाकी जो है इससे उत्पादन बढ़िया मिलता है। बहुत से किसान भाई जब अक्टूबर में बुआई गन्ने की करते हैं तो उस समय इसकी बुआई करते हैं और बहुत से किसान भाई इसकी नवंबर के अंत तक भी बुआई करते हैं क्योंकि दिसंबर महीने में केवल परी या छुटकी नाम से जो प्रजाति है उसी की बुआई करते हैं, लेकिन नवंबर तक इसकी हमारे क्षेत्र में खूब धड़ल्ले से बुआई किसान भाई करते हैं। इसका उत्पादन 9 से 10 कुंतल तक सामान्य रूप से 1 एकड़ में मिल जाता है। एक सिंचाई इसकी भी करते हैं क्योंकि लास्ट में जब पकने की अवस्था होती है उस समय एक बरसात हो जाती है, नहीं बरसात होती है तब भी सिंचाई नहीं करते हैं क्योंकि पौधा गिरने की संभावना होती है, गिर जाता है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। अधिकतर लास्ट में जब फलियां बनती हैं, पकने की अवस्था आती है, तब तक एक बरसात हो जाती है, तो इनकी बुआई करके भी हमारे क्षेत्र में किसान भाई काफ़ी बढ़िया उत्पादन लेते हैं। एक जो सबसे अधिक फेमस प्रजाति है वो गंगा है और दूसरी जो फेमस प्रजाति है वो है गोल्डी। तो बहुत से किसान भाई सीधे गंगा गोल्डी नाम से भी दुकान पे जाकर मांगते हैं, लेकिन गोल्डी अलग प्रजाति है, गंगा अलग प्रजाति है। हम गोल्डी प्रजाति की लगातार 5 से 6 साल तक बुआई करते चले आ रहे हैं, काफ़ी बढ़िया हमें उत्पादन मिल जाता है। हमें 1 एकड़ में 10 से 12 कुंतल तक इसका उत्पादन मिल जाता है और काफ़ी अच्छी प्रजाति है। मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है, शाखाएं खूब अधिक निकलती हैं, फलियां जो हैं ठीक ठाक बनती हैं, दाने इसके बैठते नहीं हैं, भरे हुए होते हैं, इसलिए उत्पादन अच्छा मिलता है। दूसरी चीज़, इसकी बुआई नवंबर के लास्ट सप्ताह तक भी कर सकते हैं और अक्टूबर में भी कर सकते हैं। 110 दिन से 120 दिन में हमारे क्षेत्र में ये पककर तैयार हो जाती है, जिससे फरवरी में यदि यह पककर तैयार हो जाती है तो गन्ना बुआई के लिए एक पर्याप्त उचित समय मिल जाता है और उस समय बुआई करके बढ़िया गन्ने का भी उत्पादन मिल जाता है और इधर सरसों की बुआई करके सरसों का भी बढ़िया उत्पादन मिल जाता है। तो सिंचाई इसकी भी किसान भाई हमारे क्षेत्र में एक ही करते हैं, उसका सीधे कारण हमने पहले ही बताया है। तो जो पीली सरसों है इसकी बुआई हमारे क्षेत्र में इसलिए अधिकतर किसान भाई बुआई करना पसंद करते हैं। एक तो तेल की मात्रा काली सरसों की अपेक्षा इसमें अधिक निकलता है, दूसरा जो फ़ायदा होता है कि इसका पौधा जो है एक साथ पकता है, जो काली सरसों में हमें देखने को नहीं मिलता है और इसकी कटाई करके और मड़ाई आदि करने में काफ़ी आसान होता है। तो इसलिए इस पर्पज़ से भी इसकी बुआई करते हैं और कम मेहनत में बढ़िया उत्पादन मिल जाता है। आइए अब कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। जो इन वैरायटियों का सीड्स है, आपको 1 एकड़ में जो हमने परी और गोल्डी छोटी वाली प्रजातियों के बारे में बताया था, उसका बीज आपको 3 किलोग्राम देना पड़ेगा छिटकुआं विधि में। और यदि आप अन्य प्रजातियों की बुआई करते हैं तो 2 किलो 400 ग्राम से 2 किलो 500 या 600 ग्राम आपको सीड्स देना पड़ेगा 1 एकड़ में,
तभी आपको बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा। ये सभी जो हमने प्रजातियां बताई हैं, इसका उत्पादन आपको 7 कुंतल से लगा करके और 12 कुंतल के बीच में मिल जाएगा। गंगा और गोल्डी का हमने उत्पादन किया है, इसका हमें उपज जो है 8 से 10 कुंतल या 12 कुंतल तक कभी कभी मिल गई है। अलग अलग समय में अलग अलग हमको उपज मिली है। दूसरी सी चीज़, जो सभी का प्राइस है लगभग थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। यानी जो छोटी वाली प्रजातियां हैं उसके सीड्स का प्राइस 200 रुपये से 220 रुपये प्रति किलो मिलता है। और जो अन्य हैं जैसे गंगा हो गई, गोल्डी हो गई, या कृष्णा गोल्ड हो गई, या गोपाल गोल्ड, इसका सीड्स 220 रुपये से लगा करके 250 रुपये के बीच में आपको प्रति किलोग्राम मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा बहुत प्राइस इधर उधर हो जाता है, इसलिए हमने एक निश्चित रेट नहीं बताया है। आपके क्षेत्र में भी इसी रेट के बीच में इनका सीड्स मिल जाएगा। सबसे अच्छी दोस्तों एक बात यह है कि यदि आप इनकी बुआई करते हैं तो लेट भी बुआई, नवंबर के अंत तक भी बुआई कर सकते हैं और अक्टूबर में भी बुआई कर सकते हैं। और बाद में आप गन्ने की बुआई भी आसानी से सही समय पर कर सकते हैं। यदि आप बाद में सब्जियों की फरवरी में या जनवरी में उगाना चाहते हैं तो उस समय आपको पर्याप्त अच्छा समय मिल जाता है, तो इन प्रजातियों की बुआई करके आप सब्जियां भी उगा सकते हैं और गन्ने की भी बुआई समय पर कर सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए काम की होगी। इसलिए दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नई जानकारी में। धन्यवाद।